चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल इश्यूज़ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस जो वुमेन इश्यूज़ के थे वो पहले देख चुके हैं और आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने 6th क्वेश्चन तक देख लिया था, इसके बाद हम आज 7th क्वेश्चन को देखेंगे। डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर फोर्सेस दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया की बात किया है, तो बिल्कुल इसी टॉपिक पे जो सोशल इश्यूज़ में का जो वो आता है मीन्स 365 आता है, उसमें बिल्कुल इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक यही टॉपिक के नेम से क्वेश्चन दिया है, जिसमें टॉपिक दिया है जिसमें इसके कारण और इसमें इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, इनका सोल्यूशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताई हैं। इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको विज़न आईएएस के नोट्स तो जो मेरे हिसाब से जो मैं बता रही हूँ मतलब मैं जो करती हूँ कि विज़न आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल का जो सोशल इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ वाला हिस्सा है, उससे टॉपिक वाइज नोट्स तो बनाने हैं जो टॉपिक हैं, जैसे सेक्युलरिज्म है, रीजनलिज्म है, इन सब चीज़ों पे। इसके अलावा जो सोशल इश्यूज़ के विदिन आईएएस का मीन्स 365 आता है, उसको भी पढ़ना होगा और उसमें सोशल इश्यूज़ के जो भी टॉपिक्स हैं उनको लिखना होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, हम लोग 7th क्वेश्चन को देख रहे थे। डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेस दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। यहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ उस वाले मीन्स 365 से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ से आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल वो नोट्स के फॉर्म में ही दिया रहता है, तो उसको कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको डेटा से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि एक डेटा है कि अराउंड 70% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है महिलाओं का, वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एंड इसके बाद इसमें ये बता सकते हैं कि इसके कारणों की बात करें, सोशो कल्चर और इकोनॉमिक कारणों की, तो देखिए जैसे जब डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता है या लोग नए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी होती है, वो मेल्स मेंबर्स को ज़्यादा मिलती है। जैसे कोई लड़का है तो उसको शहर में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, जो लड़की होती है वो गांव में ही रह जाती है, गांव में रह जाती है तो वो एग्रीकल्चर में ही जाती है अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए। एंड इसी तरह से जो नए तरीके की जॉब्स हैं, जो भी कई तरह की जो जॉब्स आई हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के बाद में, एंड उसको ज़्यादातर जो मेल हैं उन्होंने ही उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया है, वही आके शहरों में उन जॉब्स को कर रहे हैं। जो फीमेल्स हैं वो अभी भी गांव में ही रह गई हैं, तो वो गांव में जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी है उसमें रहती हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो महिलाएं होती हैं ये लो पेड होती हैं, मतलब इनको जो है हम कम सैलरी देते हैं, कम सैलरी देते हुए भी इनको इजीली एक कह सकते हैं कि एक लो लेबर बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ग्रास जो फील्ड्स होती है, जो पैडी की फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वही काम करती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर सस्ता महिलाओं के रूप में मिल जाता है। क्योंकि जो पुरुष होगा उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है, या उसको जाने दिया जाएगा बाहर, दूसरी जगह पे जाके वो काम ढूंढ सकता है, बट महिलाओं की एक लिमिट होती है, उनको बहुत ज़्यादा दूर बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो वो उसी एरिया के आसपास रहती हैं, तो वो लो वेज में भी काम करने को तैयार हो जाती हैं। एंड सर्टेन हमने कुछ ऐसा बना रखा है कि महिलाएं ये काम नहीं करेंगी, पैट्रियार्की जो हमारा मतलब पैट्रियार्कल जो माइंडसेट होता है उसकी वजह से भी कि एक हमने डिवीज़न ऑफ लेबर कर दिया है कि फीमेल्स जो हैं वो पर्टिकुलर एरिया में कोई वैसा काम नहीं करेंगी, जैसे ऑफिसेज में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो इसका कारण है कि भाई उनकी स्किल्स ही नहीं है, उनको कोई स्किल और आती ही नहीं है जो कि नीडेड होती है दूसरे सेक्टर्स में, तो ये भी कारण है। तो ये सारे कारण जो हैं जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो इसको इतना करके हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। सोल्यूशन ये दे सकते हैं कि उनकी स्किलिंग होनी चाहिए, एंड गाँव में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको काम करना चाहिए, उनको मतलब एक लोन असिस्टेंस हो, जैसे स्टैंड अप इंडिया है जहाँ
जहाँ पे वो लोन लेके कुछ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको भी बता सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, सो दैट अगर वो एजुकेशन लेंगी तो बेहतर उन्हें मौके मिलेंगे। तो इस तरह से हम इस आंसर को सॉल्यूशन के साथ देते हुए एक कंक्लूजन में बोल सकते हैं, या कोई डेटा भी लिख सकते हैं कि लाइक कि अगर हमें वुमेन की ट्रू पोटेंशियल का मतलब हम यूज़ करते हैं तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 27% तक बढ़ जाएगी, ऐसा आईएमएफ का एक डेटा है। तो हम इस डेटा के साथ भी या किसी और अच्छे उसके साथ, इस कोट के साथ या किसी और अच्छे से कंक्लूजन के साथ इसको एंड कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि आपका अगर जो आपको इसके कंटेंट हैं वो बेसिकली जो विजन आईएएस की जो सोशल इश्यूज़ वाला आता है मैटर, उसमें आप जो मीन्स 365 आता है उसमें इसका मैटर आपको मिल जाएगा, तो वो भी साइड में पढ़ना ज़रूरी है सोशल इश्यूज़ के लिए। वाई डू सम ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन ऑफ इंडिया हैव एन एडवर्स सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें ये बोला है कि क्यों इंडिया के कुछ बहुत ज़्यादा जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा संपन्न एरियाज़ हैं, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, इस तरह के एरियाज़ को कहते हैं कि काफ़ी संपन्न एरियाज़ है, बट वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो कम है, इसका कारण इन्होंने पूछा है। वही पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है जो कि उनको मतलब मेनली तो पेट्रियार्कल माइंडसेट ही होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको एक लिमिटेड दायरे में रखा जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है तो जॉब भी नहीं करती हैं, एंड तो इनको इकोनॉमिकली मतलब एक उनको मतलब बेटा इसीलिए चाहिए होता है कि भाई ताकि उनके लिए इकोनॉमिकली वाइबल हो। जब तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं जो जिस तरह से इसको मतलब इस क्वेश्चन को आपका सेक्स रेशियो पे बेसिकली क्वेश्चन है या डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो है, इसके कारण क्या होते हैं, तो ये चीज़ भी आपको अपने नोट्स में लिखनी होंगी। और इसके लिए भी साथ में आपको जो विजन आईएएस का सोशल इश्यूज़ का वही मेंस मटेरियल आता है उससे करना होगा, ठीक है। मेल मेंबरशिप नीड्स टू बी इनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बाइस कमेंट। मतलब जो भी जितनी जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मेल मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर मेल मेंबरशिप होगी तो और मेल्स जो होंगे वो महिलाओं के मुद्दे की बात करेंगे तो जो होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर पाएगा जो होगा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे ये बात है। तो हाँ मतलब कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इसलिए अगर हम इस तरह का करते हैं तो क्या ये सही है कि नहीं है, आपको कमेंट करना है। आपकी राय से पूरी तरह से अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं महिलाओं का है तो महिलाएं ही होनी चाहिए, तो या पुरुषों को भी साथ में आना चाहिए। तो ये आपका टोटली मतलब आपका जो व्यू पॉइंट है इसको आपको लिखना है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ के या पढ़ने वाला तो नहीं लग रहा है, इसमें आपको मतलब अपना व्यू पॉइंट बताना है, ठीक है। तो इस तरह से जो वुमेन इश्यूज़ के क्वेश्चन थे वो आपके हो गए हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक सोशल इश्यूज़ का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।